जब शिव ने संसार को विष से बचाया। सावन की उत्पत्ति कथा। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और देवगण पुनः शक्तिशाली हो सकेंगे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। यह कार्य इतना विशाल था कि भगवान विष्णु को स्वयं कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर को अपनी पीठ पर टिकाना पड़ा। मंथन शुरू हुआ और एक एक करके चमत्कारी चीजें निकलने लगी। पहला निकलने वाला चीज था लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु की पत्नी बनी। दूसरी निकलने वाली चीज थी ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चबच्चा, अश्व आदि। तीसरी निकलने वाली चीज थी कालकूट वृक्ष, अत्यंत काला, घातक और संसार को जलाकर राख कर देने वाला। इस विष को महाशक्ति से त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। देवता, असुर, सभी ऋषि भयभीत हो उठे और भागते हुए पहुंचे भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी देरी के विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। लेकिन माता पार्वती ने देखा कि यह विष शिव जी को नष्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे शिव जी के कंठ में ही रोक दिया। इससे शिव का गला नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। विष ने शिव के शरीर में गर्मी और जलन पैदा की। तब देवताओं ने जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और चंदन से उनका अभिषेक किया ताकि उन्हें शीतलता मिले। यह घटना श्रावण मास में घटी थी, इसीलिए सावन में शिव का जलाभिषेक और पूजा अनिवार्य माना जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वनों में रहकर केवल बेल के पत्तों और जल पर निर्वाह किया। उनका यह तप श्रावण मास में चरम पर पहुंचा। वर्षा की बूंदों में वे तप करती रहीं, शिव का ध्यान करती रहीं। आखिरकार भगवान शिव उनकी शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज भी कुंवारी कन्याएं सावन में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा आदर्श जीवन साथी मिले। एक बार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित किया था।
उसने गंगोत्री से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। यह परंपरा आगे चलकर कांवड़ यात्रा कहलाने लगी। आज लाखों भक्त सावन में नंगे पांव गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य होता है त्याग, सेवा, भक्ति और तप का प्रदर्शन। शिव का विस्पान हमें सिखाता है कि संसार के दुखों को अपने भीतर आत्मसात कर भी शांत कैसे रहा जा सकता है। श्रावण हमें संयम, भक्ति और शुद्धता की ओर ले जाता है। यह माँ शिव के तांडव और ध्यान दोनों का संगम है। विनाश और सृजन दोनों का संतुलन। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।